सबसे पहले तो मैं जितने हरियाणा के कोने कोने से चल के जितने भी यूनियनों के साथी, जितने भी खापों के साथी और जितने भी लोग पहुंचे हैं, सबका हम अपनी खाप की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इस आंदोलन में सहयोग करने के लिए, योगदान करने के लिए आए। हम आपके आभारी हैं, आपके धन्यवादी हैं। अब मैं दो बात आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे सामने दो तरह की बातें आ रही हैं। बार बार लोग टेलीफोनों के ऊपर भी मिलते हैं। यह आंदोलन 40 दिन से चल रहा है, लंबा चल गया और सारे हरियाणा में इसकी चर्चा है। और आंदोलन ये एक गांव का या एक इलाका का नहीं रहा, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ने डेपुटेशन बुलाया और डेपुटेशन को बुला के साफ कह दिया कि टी नहीं मिलेगी, तो अब ये आंदोलन हरियाणा लेवल का बढ़ चुका है। यदि यह आंदोलन जीता जाएगा तो हरियाणा सत्र का बनेगा, तभी जीता जाएगा। छोटा मोटा आंदोलन जब मुख्यमंत्री साफ इनकार कर देता है, पंचायत को बुला के, चयनित गांव की पंचायत को बुला के, और मुख्यमंत्री जब साफ इनकार कर देता है कि आपको टी से इस लाइन से पानी नहीं मिलेगा, आप अलग ले सकते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि जो भाई यहाँ आके एक बात कहते हैं कि लड़ाई लड़ो, आपके साथ है, तो भाइयों मैं एक बात आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि ये आंदोलन यदि लड़ना है तो सिर्फ झूठे आश्वासनों से नहीं है, नहीं लड़ा जाएगा। जिस तरह से भाई संदीप श्रीवास्तव ने एक बात कही है कि भाई हम अपने यूनियन की तरफ से जो वचन देते हैं उतने आदमी तो आवांगे, उससे स्वाया होकर आवांगे आपके साथ। इस तरह की भावना हम सबको साथ में लेके चलनी पड़ेगी, तभी जीत होगी। क्योंकि सीएम के इनकार करने के बाद आंदोलन का रूप दूसरी तरह का बन चुका है। बात इसमें एक और आ जाती है कि ये जो आंदोलन है, कई भाई ये भी कह देते हैं, और सरकारी पक्ष का तो ये तर्क भी है, सोशल मीडिया पर बड़ा प्रचार भी चल रहा है उनका, कि जब पानी दे रही है सरकार, खामखा में जिद पकड़े बैठी है, इन्हें पानी लेना है या जिद पकड़ रही है। ये प्रचार किया जा रहा है चयनित गांव के खिलाफ कि सरकार पानी देने के लिए तैयार है, और चयनित गांव बच्चे की तरह से जिद पकड़ रहा है कि पानी लेंगे तो टी से लेंगे और कहीं से नहीं लेंगे। ये उल्टी तरफ घुमाई जा रही है बात। ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार अपने खुद के कसूरों के ऊपर मंडने में माहिर है। कसूर खुद का और दोष दूसरों के ऊपर। कसूर सरकार का है। ये बिल्कुल जायज मांग है और जायज आंदोलन है। जो अलग लाइनों से यहाँ पानी इस इलाका में जितना भी दिया गया है, उन लाइनों की खेतों में डालियां हैं, किसी भी लाइन का पूरा पानी नहीं पहुंचता। यहाँ भी पहले लाइन आई हुई है इस गांव में, वो सारी टूट फूट चुकी है, पानी नहीं मिलता बिल्कुल भी। अब उसी रास्ते पर दोबारा सरकार इनको भेजना चाहिए। जमीन गांव की नहर हमारे खेतों में से जारी, नहर का पानी भी किसानों के लिए आया, ये फैक्ट्रियों के लिए नहीं आया, किसानों के लिए नहरें निकली थी। और उस पानी को हमारे गांव के बीचों बीच ले जा रहा है, और गांव पैसा बैठा है, और उनको एक डुगडुगी पकड़ाई जा रही है कि शहर का पानी आपको नहीं मिलेगा। क्यों भाई, ये यहाँ रास्ते में कोई जानवर बैठे हैं क्या? शहर में अलग किस्म के इंसान है, वो भी हमारे भाई है, हम शहर को भी पानी देना चाहते हैं, रुकावट नहीं डालना चाहते। लेकिन जब ये बात धरने पर कई बार चल चुकी है कि ये लाइन 80 से लेके और चेन्नई तक तो 36 इंची बिछ चुकी है, बिछाई जा चुकी है, से लेके नहर की 6 किलोमीटर तो दूरी है, यहाँ तक बिछड़ी बाकी है। चयनित गांव ने एक मांग करी है कि भाई आगे या 42 इंची बिछा दो, 6 इंची पानी हमें भी इसे लाइन में तो मिल जाएगा। इसमें 3 करोड़ रुपए सरकार के बचते हैं, 3 करोड़ की बचत होती है सरकार की, लेकिन सरकार फिर भी जिद पकड़ रही है कि नहीं, इससे आपको नहीं मिल सकता। तो आप ये सोच के देखो, जिद कौन पकड़ रहा है? जिद सरकार पकड़ रही है या यू गांव पकड़ रहा है? जिद सरकार पकड़ रही है। सरकार 3 करोड़ रुपए सरकारी खजाने के खराब करने के लिए तैयार है, लेकिन चयनित गांव को इस पानी में शामिल करना नहीं चाहती। घना चिकना पानी आ हुआ क्या 80-71, उसे नहर का पानी है, वही इनको देने की बात कर रही है। जब अलग लाइन से पहले दुखी हो अगले बैठे, और इनको फिर बार बार बेवकूफ बना जा रहा है, फिर घसीटा जा रहा है। और 3 साल से ये गांव सरकार के पीछे पड़े हुआ है। सारे अधिकारियों के भरने छड़ दिए कि भाई हमें पानी दे दो, हमारे गांव में पानी नहीं पड़ेगा। 3 साल तक जिस सरकार ने इनकी नहीं सुनी, अब झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी सारी मांगे पूरी कर दी जाएंगी।
आपके गांव को चमका दिया जाएगा, आपके गांव को सोने का बना दिया जाएगा। आप ये टी वाली बात छोड़ दो। हमें अचंभा होता है और हमें दुख होता है ये बात छोड़ देख के कि किसी देश की और किसी प्रदेश की सरकार ऐसी भी हो सकती है। वो हमारे मुखिया है, मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा के, उनको यही कि 3 करोड़ रुपए सरकारी खजाने के खराब करके अलग लाइन की जिद पर अड़े हुए हैं और गांव 3 करोड़ रुपए उनके बचाना चाहता है और इसी लाइन से 80 को भी पूरा पानी मिल सकता है 36 इंची और 6 इंची इसका साइज बढ़ा के इस गांव को पानी मिल सकता है। उस बात को नहीं मान रहे या क्या वो इतने बड़े प्रदेश का नेतृत्व करने लायक आदमी है जो इतनी बड़ी जिद पकड़ रहे हैं? बच्चा तो जिद पकड़ ले, बच्चे की जिद तो मानी जा सकती है, किसी मूर्ख आदमी की जिद भी मानी जा सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री और सरकार के लेवल के लोग जिन्होंने पूरे हरियाणा की करोड़ों जनता को चलाना है, उन पर शासन करना है, वो यदि जिद पकड़ने लग जाए तो क्या होगा? एक बहुत बड़ी चिंता की बात है साथियों। तो ऐसे हालात में जो अपमान इस गांव का किया गया और इस इलाका का किया गया, पहले उसी सरकार ने एक आदमी को यहाँ टी लगाने भेजा, टी लगाने भेजा। वो व्यक्ति सरकार की तरफ से भेजा गया था, बिना सरकार की बात किए। हाइड्रा भी आई, JCB भी आई, 25-30 आदमियों का टेक्निकल स्टाफ भी आया और वो सारा काम हुआ। कई घंटे लगे उसमें। सारा CID को, सारे हंसी प्रशासन को पता था, सारे चुप रहे और वो टी लगी। पहले उसी सरकार ने टी लगाई और फिर वही सरकार मुकदमे करती है गांव के आदमियों पर। टी लगाते समय गांव के किसी आदमी ने वहां हाथ भी नहीं लगाया, सारा सरकारी अमला था जिसने टी लगाई और मुकदमा गांव के 6 आदमियों के ऊपर। यदि ये सरकार न्यायकारी है, इनको मतलब इंसाफ थोड़ा बहुत भी पसंद है, तो सबसे पहले मुकदमा तो वो तो 25-30 का स्टाफ था जो टी लगा के गया था, उन पर केस। अब कहते हैं भाई किसने भेजी, किसने भेजी? पर क्लियर पड़ी है, जब यहाँ आंदोलन चल रहा है, चप्पे चप्पे पर CID खड़ी है और आंदोलन हरियाणा का रूप ले चुका है। क्या CID को पता नहीं है कि टी लगाई जा रही, खाम खा के बकवास मारी जा रही है? टी सरकार ने लगवाई, फिर टी सरकार ने उखाड़ी। इस गांव की बेइज्जती, इस इलाका की बेइज्जती, इस भाईचारे का अपमान किया गया, इनके मुंह पर तमाचा मारा गया। वो हमारी इतनी कदर भी नहीं समझते। अकबर टी लाग गिर लुआ दी तुमने, ये क्या इन्होंने तमाशा बना रखा है? साथियों, यदि इस तरह से इनकी बातें चलती रही तो आखिरी में, और आज जो तमाशा कर रखे हैं, हम अपनी समस्या के लिए इकट्ठा भी नहीं हो सकते। डराने के लिए एक दिन तो यहाँ आए कि हम टी बिछाए, वो बिछाए, लाइन बिछाएंगे। चयनित के लोगों ने, धरना कमेटी ने जाके उनको रोक दिया। आज जगह जगह पुलिस की लारियां खड़ी कर रखी हैं जहां से भी साथी आते हैं। ये तो अंग्रेज से भी बुरा शासन आ गया साथियों। हम अपनी बात करने के लिए भी इकट्ठा नहीं हो सकते। धरने पर ये डरा के हमें घर पर बैठे हुए मारेंगे और सड़कें नहीं मिलना चाहिए, लड़के मारना चाहिए। ये सड़ा के मारना चाहते हैं कि डर के मारे। और कई साथी प्रचार भी कर रहे हैं, कई प्रचार भी कर रहे हैं, किसी के लाल मर जाएंगे और भाई न्यू हो जाएगी, कोई उनको टुकड़ी उठ जाएगा। इस तरह का प्रचार कमजोर करने वाले लोग करते हैं हमेशा। आंदोलन छेड़ दिया, इस गांव में छेड़ दिया। जो भी साथी अगुवा थे हमें पूरा मालूम भी नहीं। खाप के पास तो बाद में बात पहुंची थी कि चैनत में धरना बैठ चुका है। अब ये बिल्कुल जब फूंक दिया तो एक बात चैनत से भी मैं कहना चाहता हूँ, जब इतना बड़ा भाईचारा आपके साथ सहयोग करने के लिए आ चुका है तो बिना सोचे समझे कोई फैसला मत लेना। ऐसा फैसला लेना जिसमें चयनित गांव की सारा हरियाणा वाहवाही करे। और उसका एक ही इलाज है साथियों, हम पंचायत बुलाएंगे। कई साथियों ने सुझाव दिए कि आप बड़ी पंचायत बुलाओ, सभी किसान संगठनों को बुलाओ, सारा हरियाणा आपके साथ है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, जो साथी बाहर से आए हैं, ये छोटा आंदोलन नहीं है, ये मुख्यमंत्री के इनकार करने के बाद लड़े जाने वाला आंदोलन है। ये कितना चलेगा? आपकी ताकत यदि जुट तो गई तो हमारी जीत हो जाएगी। और यदि हमारी चिट्ठी पढ़ने के बाद भी यदि हरियाणा की जनता की ताकत यहाँ नहीं जुट पाई तो ये टी नहीं लगेगी। यहाँ से कितने दिन इस धरने पर कुछ लोग बेशक नारे लगाते रहे और बेशक ये भाई ईश्वर यहाँ रागनियां गाता रहे। तो मेरी आपसे अपील है, खासकर हरियाणा के कोने कोने से जितनी खापों और यूनियनों के प्रधान आए हैं, जिस तरह से यहाँ भाईचारे की इस गांव का अपमान किया गया, एक बार टी लगाई गई और फिर वो टी उखाड़ी गई। उससे पहले कुछ बात और थी, अब इस बात का सारे हरियाणा में रोष है, पूरे इलाका में रोष है, जिस तरह का अपमान और बेइज्जती इस इलाका की की गई। और बात भी जायज है, हम जायज लड़ रहे हैं, हमारा कोई भी गलत कदम नहीं है, सरकार नाजायज अड़ी हुई है। तो ऐसे हालात में हम आपसे एक अपील करते हैं लास्ट में कि जब हम बुलाएंगे आपको
तो आपसे अपील है कि भाईचारे की ताकत को आप ज्यादा से ज्यादा लेके पहुंचे। यदि यहाँ जीत होगी तो पूरे हरियाणा में इसका संदेश जाएगा और हमारे आगे के आंदोलन भी जीतने का रास्ता खुल जाएगा। और यदि हम यहाँ इस लड़ाई को कच्ची छोड़ देंगे, या हरियाणा सत्र की लड़ाई बढ़ चुकी है, तो हमारे और आंदोलनों का उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा के साथ। और आपसे आगे भी सहयोग की पुरजोर अपील करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेर जी। आहड़ का तो लंबे ना ले, आहड़ का थोड़े लंबे ना ले। ये हजारों हजारों आदमी अपने गांव से, अपनी खाप से, अपने फूलों से आए और फिर भी आ रहे थे बेदाल में पानी। आहड़ का तो मतलब ही नहीं है। अब मैं आदरणीय सत्यवान से निवेदन करूंगा, आए अपनी बात रखे। सत्यवान जी हमारे क्रांतिकारी साथी अनोखा गांव से, बिना खाप से। बहुत ही मान और सम्मान के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति भाई, भाषण बहुत लोग देर भी जाना है, थोड़ा थोड़ा अभी भी सीख रहे हैं, लेकिन भाषण की बात को नहीं करते। आज आदरणीय प्रधान जी एक बड़ी पंचायत का जिक्र कर रहे हैं। साथियों, अगर हम बड़ी पंचायतों का आयोजन करते हैं, उसके लिए दो तीन चीजें हैं जो हमने पहले करनी चाहिए। पहले तो अपनी पूरी रोगी खापों के पास पूरी कमेटी जाए, उनकी एक मीटिंग बुला करके उनके फैसला लिया जाए इस आंदोलन को किस रूप में आगे बढ़ाएं। अगर हम चिट्ठी बैठ जाए, बहुत बार हुआ भाई, खाप बड़ी सम्मानित है, खाप के सदस्य, खापों को हम कदर करते हैं तमाम प्रधानों की, लेकिन जब तक फेस टू फेस बैठ करके उन लोगों की मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी, मेरा सुझाव है कि कोई खापों की बड़ी चिट्ठी ना पढ़े तो अच्छा रहेगा। बात रही किसान नेताओं की या लोगों की, लोग आज पूरी चन्नत गांव की तरफ देख रहे हैं। चन्नत गांव जो फैसला करेगा उस पर हम भाई खाप की तरफ का भी अगर संदेशा दोगे, मीटिंग बुलाकर जो तरफ फैसला आपका पक्ष में कराएंगे। दूसरी बात रही संख्या की, संख्या तो भाई लगातार तो गांव में करेगा, घुमांड करेगा, और उन्हें लगातार करनी चाहिए। पीछे जो घटनाक्रम हुआ वो तरह अच्छा का तो है, मैं तो यह मानू भाई। छोटू राम जी का जिक्र बहुत साथी यहाँ करते हैं। छोटू राम जी अंग्रेज जंग लड़े थे, यूं मेरा था यूं अंग्रेज है। उस टाइम दो आंखों का काम चल करता, आज अपने 4 आंखों की जरूरत है साथियों। आज हम 1000 आदमी यहाँ बैठे हैं, आज भी 10-20 सरकार के आदमी हमारे बीच में बैठे हैं। कमेटी का काम करना तलवार पे किसी करण पर का काम है। मेरा वर्ग बहुत सारे साथी कहते हैं यूं गलत कर दिया, सही कर दिया, और उसका इंसान है गलतियां हो भी जा रहे हैं। लेकिन कमेटी ने भी लोगों के बात करनी चाहिए, अपने सुझाव रखने चाहिए। पिछले 2 बड़े आंदोलन के अगर उनको साझे करें, अन्ना हजारे का इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उसका एक अच्छा गुण यह था कि जो कमेटी बात किया करती उन्हें कदे फाइनल डिसीजन नहीं लिया। एक दूसरी लेयर अपने रखनी चाहिए, बात करने वाले से अलग से भाई इनने बात करी, हम लोगों से बात करांगे, या काम चैनल की कमेटी कर रही है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी करना चाहूंगा। बात रही साथियों जीत की, जीत में कोई दो राय नहीं। धरना तो आपका जीत चुका है, उसका एक कारण है, हमारे द्रौपदी के साथी ने बताया भाई 46 दिन हमारा धरना चला था और भाखड़ा में तो पानी लेना था। बहुत सरकार आली और लंबे समय तक हम नरवाना के क्षेत्र में मंत्री भी हमारा शमशेर सिंह सुरजेवाला पावर इरिगेशन मिनिस्टर रहा था, कुछ नहीं कराया। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला जी, उनने भी घूट पानी की गुंद दी। चीज मिला लड़े ने भाई, आजादी अपने 300 साल लागे थे लड़न में, जीतन में, अरे इतने तो 40-42 दिन हुए हैं। निराश होने की जरूरत को नहीं साथियों, जीतेंगे यह कन्फर्म है। अच्छा, जो इस तरह की घटना पक्ष हुई थी, इस तरह की साजिश लगातार आपके फिर भी होती रहूंगी, इन तक सतर्क रहने की जरूरत है। और भाई हमारा व्यक्तिगत रूप से और खाप का से आप सबको संदेशा करेंगे। आदरणीय प्रधान रघुवीर नारायण जी समर्थन करके गए थे, जो भी आप आदेश करोगे, लेकिन सुझाव यूं है भाई खापा की अगर आप मीटिंग बुलाओ तो जाकर खाप की मीटिंग करियो और फिर मीटिंग बुलाइयो। अगर कोई गलत बात लिख गई हो साथियों माफी चाहूंगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यवान भाई।
आपकी बड़ी रोडों की 4 रेल की लाइन, 4 बड़ी सड़क आपके आसपास से निकले हैं। सरकार को आप घर बैठे भी सिखा सकते हो साथियों, ये हम आपको विश्वास है। आज हम भाई आए, अपनी बात रखे, समय का ध्यान रखे साथियों, आज दौड़ के। सबसे पहले तो तमाम किसान संगठन, सामाजिक संगठन और खाप के प्रतिनिधि और चन्नत गांव की सारी सरदारी सब ना जोड़ गए, राम राम साथियों। यो छतरिया भी कायल हो रहा बेचारा कि इसकी जिम्मेवारी दे रखी है या जिम्मेवारी ले रखी है, अभी करंट जिम्मेवारी है। तो मेरे से पहले वक्ताओं ने सारी बातें बताई है। मैं तो आपके बीच में एक चीज लेके आया हूं, खासकर जितने भी भाई ये साथी पत्रकार साथी है, इन साथियों को एक चीज दिखानी है। भाई ये पानी गांव श्याम सुख जिला हिसार से लेके आया हूं मैं। फर्क इतना है, यो थोड़ा पीला पानी है, आपके उसमें डिग्गी में देखे है तन्नत की उसका थोड़ा काला है, यो मारला पीड़ा सपना साहब है। फर्क इतना है, बस यो पानी हम भी यो पानी पीने लग रहे हैं। लगातार 4-5 साल से बड़ी समस्या हमारे गांव में, और जो आज हिसार का एक्शन है एसके त्यागी, इसके पास लगातार हम 2020 में हिसार का एक्शन था, तब इसके पास गए थे हम। तो इसने बड़ा आश्वासन दिया था कि आपका पानी का समाधान कर दूंगा। हमारी मांग थी कि बालक माइनर से पानी ना दे करके पाबड़ा माइनर से पानी दे दो। इस महीने में, पूरे गर्मी के महीने में हमारी नेर सिर्फ 3 दिन चल रही है। चौवा का जो पानी नीचे का वो है खरा, तो बहुत भारी समस्या है। और हम गांव शमसू के साथी भी आए हैं, हमने भी इसके लिए 3-4 दिन पहले 1 दिन का सांकेतिक धरना भी दिया था गांव की टिक्की में। तो गांव ने फैसला लिया भी एक बार तो इन मंत्रियों के दरवाजे खटखटावांगे, इन अधिकारियों के पास जावांगे, तो जब भी हमने चन्नत गांव की जरूरत पड़े तो एक बार हाथ खड़े करके नहीं बता दे, चन्नत गांव हमारा काम के लिए भी खड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। साथियों मैं 2 मिनट का टाइम और लेंगे। एक चीज आपने देखनी पड़ेगी, जिस तरह साथी संदीप ने बताया कि एक तो आंदोलन का रास्ता समाधान की तरफ होता है। 2016 का आंदोलन देख लो आप, उस आंदोलन के आज तक हम भुगत किए लगातार। 2016 से 2026 आकी आज तक उस आंदोलन की तारीख भुगतने लग रहे हम लोग। इस आंदोलन को भी आपको जीत की तरफ लेके जाना है, ना कि बीच में छोड़ना है। तो आपकी भाषा, आपका आंदोलन लड़ने का तरीका, जिस तरह पहले भी कमेटी को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा तन्नत गांव की, कि सरकार ने जिस तरह फूट डालने का काम किया था आपके बीच में, तो आपने माइक से एक ऐसा संदेश दिया था पूरा हरियाणा के अंदर कि जो लोग तोड़ने की बात कर रहे थे, आज कहीं ना कहीं ये है कि दोबारा जो घटनाक्रम हुआ टी वाला, उसके बाद आंदोलन और मजबूती के साथ खड़े हुआ आपका। किसान आंदोलन के अंदर एक लाल किले पर झंडा वाला प्रकरण हुआ था, तो 2-3 दिन तक जब हम टिकरी बॉर्डर पर थे तो इस तरह लगा भी कहीं आंदोलन टूट ना जाए। लेकिन बाद में नेताओं की सूझबूझ से आंदोलन इतना मजबूती के साथ हुआ कि 13 महीने हम लड़ करके हमने वो आंदोलन जीता था। तो आपका भी आंदोलन है उस टी वाले के बाद ये हौसले ये ना छोड़ो, आप पूरा हरियाणा आपकी तरफ देखने लग रहे, पूरा हरियाणा आपके साथ है। और एक चीज और साथियों, आपको ये देखना है, हम आंदोलन लड़ते हैं, आंदोलनों से एक सबक भी लेना है हमें कि जो नेता 5 साल हम जिन्होंने जिता के भेजा है वे हमारे कितने काम आवे। आगे भी आपके बीच में होंगे वे, जिस तरह पहले आपके बीच में जादूगर आया उस तरह वे नेता भी आपके बीच में होंगे वोट लेने। तब आपने पूछना है, चौधरी रणजीत सिंह को पहली बार हम जब गांव शमसू के अंदर लोकसभा का इलेक्शन था तो मैंने उनसे सवाल जवाब पूछे थे किसान आंदोलन के। आपके किसान जब दिल्ली जाने लग रहे थे तो आपने किसानों को क्यों रोका वहां पे? अनूप गाणक जब गांव शमसू के अंदर आया था तो उसको हमने वहां से भगाने का काम किया था साथियों। तो आपने मेरी बात सुनी तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद साथियों। धन्यवाद अमित भाई, अपनी बात रखे। आप जोरदार ताली बजाओ साथियों के लिए भी, इनने भी बहुत बड़े बड़े आंदोलन चलाए हैं और जितवाए हैं। आज के इस धरने का अध्यक्ष मंडल, अनेकानेक किसान संगठनों से आए हुए पदाधिकारी साथियों,
मीडिया के बंधुओं, गांव चाणक्य के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, ज्यादा लंबी चौड़ी बात आपके बीच में कहने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, क्योंकि बहुत ज्यादातर बातें सारे साथियों ने बता दी। दो तीन मुख्य बात आपके बीच में रखूंगा। एक तो पहली बात तो ये रखूंगा भाई, विकास के बारे में जो बात उठी थी, विकास सीसरे मेरा बहुत पुराना साथी है और बहुत लंबे समय से मैं उसे जानता हूं। आज तक उसने जीवन में अपने कोई खोट, कोई दोष आण कुन दिया। कुछ लोगों ने षड्यंत्र जरूर करे होगा उसके खिलाफ, लेकिन साथी विकास इस तरह का नहीं है। साथी विकास बहुत ईमानदारी से आंदोलनों को लड़ता रहा है, बहुत ईमानदारी से अपने जीवन को जीता है। अगर कोई बात है तो हम सब उनके साथ खड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी जो बात, जो प्रार्थना मैं करने के लिए आया हूँ, यहाँ आप लोगों से करने के लिए आया हूँ कि आपकी जो धरना कमेटी है वो जो निर्णय ले, उसके साथ आप सबको मजबूती से खड़ा होना चाहिए। कल आपकी जो लाइव चल रही थी उसमें मैं देख रहा था कि लाइव में आपके साथी बात रख रहे थे, बीच में कोई नौजवान खड़ा होकर एकदम बोल पड़ा, नहीं भाई हम तो टी लेंगे, बात मानना है कोई। तो मानने के लिए वो भी नहीं कह रहे आपको, लेकिन पूरी बात सुन तो लो जिसको आप लोगों ने जिम्मेवार बना रखा है। और जो महत्वपूर्ण बात है कि धरना आपका बहुत मजबूत धरना है, घबराने की कतई बात नहीं है। हरियाणा के अंतिम छोर बालसमंद तहसील का मैं प्रधान हूँ। संयुक्त किसान संघर्ष समिति बालसमंद तहसील के पूरे साथी मेरे साथ आए हैं और हमारे यहाँ पानी की सबसे बड़ी समस्या हम टेल के लोग हैं और भाखड़ा पर टेल के पानी को पूरा करवाने के लिए 2014 से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। 2014 में 1.5 महीना लगभग हमने हिसार सेक्रेटरीट का आगे धरना चलाया। 2018 में फिर 47 दिन लगातार लड़े। सीएम खट्टर थे उस समय, सीएम से बातचीत होकर धरने का फैसला हुआ, अनेक काम उस विषय पर हुए। लेकिन आज भी पानी को लेकर लंबी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लगातार हमारा संघर्ष जारी है। तो ये ऐसी लड़ाई है, पानी की लड़ाई, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, लगातार चलेगी। आपके गांव में पीने का पानी आए, इस हक में आज हमारी समिति आपके साथ खड़ी है। भविष्य में जब भी चन्नत गांव हमारी समिति का जो भी जिम्मेदारी लगाएगा, जो भी ड्यूटी लगाएगा, संयुक्त किसान संघर्ष समिति बालसमंद तहसील आपके साथ खड़ी है। जय हिंद, जय किसान। धन्यवाद आर्य साहब, थोड़े शब्दों में बढ़िया बात कही, बस जोरदार ताली बजाओ। मैं प्रेम लिया, बात बढ़िया कही, बार बार धन्यवाद है। आदरणीय भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ पहले भी आए हैं, अब भी आए हैं, मैं उनका भी छालेराव ढाका के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करने का काम करे। और मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय भाई विकास सीसर, मैं भी आए अपनी बात रखे, आप इनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भाई विकास सीसर का अच्छा मैं तो धन्यवाद कर रहा था। जो भाई किसान यूनियन के यहाँ, जो पंचायत के जो भी यहाँ आए हुए हैं, उनको सबको मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल। बात यह है जी, हम आपको श्वासन देते हैं खेती बचाओ किसान यूनियन की तरफ से, क्या जब तक आपका धरना रहेगा, हमारे काल भी वक्ता ने कहा था, जब तक धरना रहेगा हमारी एक गाड़ी तो रोज की आए ही आएगी, पर जरूरत पड़ने पर हम 200-400 जितने कहोगे उतने भी आ जाएंगे। और किसी टाइम भी ये नहीं है, चाहे रात के 12 बजे हमारे प्रधान की जरूर तबीयत खराब हो रही है, उसका ऑपरेशन हो रहा है, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। बाकी मेरा यही कहना है कि कभी भी किसी टाइम हमारे को कॉल कर देना, उसी टाइम रात की टाइम में भी हम यहाँ आपके आए रहेंगे और घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो मुख्यमंत्री कह रहा है कि कानून में नहीं, अरे सन 1975 में जब खाल बने, चौधरी बंसीलाल ने कहा कि कानून नहीं है, कर्जा माफ कैसे हो जाएगा। देवीलाल आया, लोगों ने बड़ा पूछा, कहता हूं मुख्यमंत्री ऐसे कह रहा है
क्या कर्जा माफ नहीं होगा, कानून नहीं है। चौधरी देवीलाल कहने लगा क्या हम वहां भेड़ बकरी चराने के लिए नहीं जाते, वहां कानून बनाने के लिए जाते। बोलो देवीलाल कर्जा माफ, तो अभी ये मुख्यमंत्री कह रहे तो वहां भाई वो भेड़ चराने के लिए जा रहा है, कानून तुम बना दे, लगने वाला कानून की खातिर जा रहे हो, वो क्या कानून को नहीं। तो सभी भाइयों से मेरी ये प्रार्थना है, चिंता करने की जरूरत नहीं, जो ठंडा करके खाएगा उसी में ही स्वाद आएगा। एकदम उकाड़ा पियोगे वो भी गलत है। बाकी मैं आपको जो थोड़ा मेरे को टाइम मिलता है तो मैं एक मिसाल की तरफ से बता देता हूं। एक जैसे अभी ये चैनत गांव है, वैसे उस गांव में एक किसान था। वो किसान अड़साखी था, उसका खेत दूर सा 4 किलोमीटर दूर। तो वो किसान खेत में जाने के लिए आनाकानी करता, घरा से वो लेडीज जी वो कहती लोग खोदा बाई करने लग रहे हैं, तू खेत में जा। वो उसको क्यों लेडीज जी बुला देता कि अपने में खोदा है ही नहीं। ऐसे करते करते ऊपर से 60 का सिरा आ गया। 60 का सिरा आ गया, पड़ोसी सारे अड़सोतिये करने चल पड़े। तो उसी टाइम सारे के सारे अड़सोतिये पर जाते, तब पूखिए पाखिए रो श्रृंगार होता। और वो उसकी जनानी भी कहने लगी कि सारे ये पड़ोसी अड़सोतिये पर चल पड़े, आपने जब उसकी मजबूरी होगी। तो उसने भी ऊंटड़ी पर तंगड़ तंगड़ मांड के वो चलने लगा। तो रास्ते में शमशान घाट का रास्ता जा रहा, उसका महंगी तो उसको टपना। उस किसान ने न्यू निगाह करी, जैसे आपा टी पर करी है या टी टपरी है, इस पर निगाह करी। उस किसान ने निगाह करी, भैया 8-10 किले पड़े खाली, क्यों ना आपने जोगी तो बाजरी उड़ी हो जाएगी, आप 7 किलोमीटर दूर क्यों जावा, आप उरो ही खेती कर लिया। बन बिठा के ऊंटड़ी बना जाल के तरह और तंगड़ चुगड़ मांड कर गाल के बिचौलियम बीज और लेके परमात्मा को नाम न्यू टोरियो तो आगे भूतिया अखी का जो फाड़ी लगा के ऊपर ऊंटड़ी को पैर पैक किरलाना शुरू हो गया। और मुड़ के लिए इतने में जो हाथ दांग तो फाड़ा गया, बस सारा बेड़ा हो ऊपर, ये सरकार वाला बेड़ा हो। उल्टो आया तो कहने लग गया हमारा बाप है, क्यों मारे माने, बोले मेरा टाबर के तने खाना। वह भूतिया कहने लग गया, बोले तेरे कितनी बाजरी लग है, ये वो थोड़ी कमी बोलो, वो बोले 100 मन लग है। ये भूतिया इकट्ठा हो गया, भी न्यू बोला तेरी कातीस 100 मन बाजरी न्यू की न्यू पुगा दिया। ये बन उल्टा तंगड़ बाप का बोरा में गाल के और किसान घर आयो, घरा अंतर बाद धनियानी बिंगा छाती में दुआथड़ मारी कर रोन जोगा खेत टाइम पूछो को नहीं भी पहले आ गयो। और लोग जा रहे हैं बीजने, वो जनानी ने कहने लगे पढ़ पढ़ू काम मंडाऊ, बोले अब तने बाजरी चाहिए क्या? हाँ, क्या उड़ा आप ही भूत घेर के जाना 100 मन। ये बात जनानी भी आस्ती ओड़ी एक बिल्लो बाबूली चल परनू आ गया, बाजरी आवेगी, तीसी आवेगी, एक बिल्लो रोज आवे। और वो कदे दूध खा जाए, कदे घी खा जाए। ये वो कहने लगे, किसान कहने लगे कोई बात नहीं भी वो भी आज इलाज कर देगा। और इनने पहले इनू छोड़ू, फिर मैं भूतों का नहीं जाऊंगा। वह भूत सारा का सारा न्यू मासूम बैठा और जो कोई खट्टर को नहीं आ गए मुख्यमंत्री के जूबो बंगले के रिश्तेदार आ गयो खट्टर। और वो आके कहने लगे न्यू मड़ मड़ मुंह कर क्यों कर बैठा हो? मैं बोलिया रा के बैठा है कूत बड़ी सोचियो करियो। और सारा ने बात दिया, बोलो बिन बाजरी देनी करी है, बोलो बाजरी देनी करी है, तो बोलो जांगा करूं। कहने लगे यार भूत हो के रे, एक बोले किसान ने बाजरी देनी करती, डूब के मर जाओ। वह कहने लगे यार बड़ो खराब है, उठे को खूनी। बोले तो मन बताओ, चलो भी वो घर घर की खातर कहो जब सारा पग फा गया। बा बोले मैं कौन जावा, बड़ो ऊत मार गिरा को आगे से खून चलन लग रही है। बा मैं एक छोरा इंतजार करियोगा, तुम भी वो घर बताया भाई।
और वो भी इनको घर बताने गए और इनने वो जमींदार को टारगेट हो रही हो बिल्ले खतर पण सारा कुआड़ बंद कर दिया। रे एक कालो छोटो घर में बहेंगे में कि सिर्फ बिल्लो बिल्लो बरसता है। और वो आखिर वो कहने लगे भूतानो कहने लगे वो तीसरो घर है मैं तो जाऊं को नहीं। ये बन जाके देखो सारा दरवाजा बंद। भूतानो रिश्तेदार बिंगी निगाह भी आलम गई बन देखे यो आलो आएंगे मैं कि तू टप जाऊंगा। तो बन रूप धारियो बिल्ले को रूप धार कर बिंगे मैं की बढ़न लग गया ने आगे वो बैठे या सड़क पासी तक गालिया और जब पटकता ही कलर जूत मारिया तो बोल रोयो। अरे बोलियो मत तू कौन बोलियो मैं बांगो रिश्तेदार में तो तेरी खातर आयो। बोलियो क्यों करे हिब्बन मन में गिरे जान तो बचानी पड़ेगी। बोलियो मत या बुझ ना आयो भाई पीछो पिछायो लोग आग बादरी दौड़ मारिया क्यों 10% पिछाई लगे 110 मन मने बन 2-3 दूत और मारे। बोले पीछो पिछायो और फिर पिंगी बात गांधी खोल दी वो आवा मुंह फूक सो करया आगे में रिश्तेदार बैठा रहा। बोलो क्यों ही रिश्तेदार है। अरे बोलो बुढ़ोनर बाग मसा पेंडो छुटा के आयो हूं। बोले क्यों कर छुटियो। अरे बोले मैं पीछो पिछायो देनो करके आयो हूं। तो बात यह है ये यूं कहने में पानी कौन जा ये पीछो पिछायो भी देना चिंता करने की बात नहीं है। मेरी सभी भाइयों से प्रार्थना है कि हिम्मत का राम हिमायती होता है। जय जवान जय किसान। जोरदार ताड़ी बजाओ। इस तरह से लिख के ले लेंगे वीडियो। ये बात तो मिसाल तो सही है फिर थोड़ी भाषा में फर्क रह गया भाषा में फर्क रह गया। आदमी सभी चुनी आए और भाई समय का भाव है कोई बात नहीं बताओ माइंड आज भाई साहब माफी चाहूंगा जुड़ के छोटे भाई। और भाई पुलिस प्रशासन वाले चाहे विकास की बात हो चाहे सुरेश कोट की बात हो चाहे कमेटी की बात हो और चाहे जितने संगठन जितने खपा गया हुआ है भाई नजर ना उठाओ उन जो इन बांगड़ियों की भाई सागे सागे लगा कर पकड़ने की कोशिश ना करो सारा होता जाम करते ना भाई। सुरेश कोट वाला भाई विकास वाला भाई पुलिस लाग रही है यू तो आगे पीछे को आ गया और उसका फोन बंद है वगैरह अखेड़ी चौथे में आया था मैसेज लागी थी वगैरह को नहीं लोग तो फिर भी कहते लोगों तो कहे ठीक समझ आए बेटे लोगों वाली बात छोड़ो। भाई सारे साथियों ने पहले तो आज जोड़ के राम राम। साथियों लगातार पगड़ी संभाल जट्टा की टीम आपके मोर्चे पर लगातार आंदी रही है और आज सवेरे जब तैयारी करने लग रहे जब बीजेपी का भगत एक मिल गया बोले चन्नत काम ने दे तो दिया पानी ईवाज क्यों जाओ। मैं बोला लगा तो टीवी दी थी भाई 2 दिन पहले। भाई उस बीजेपी वाला भगत ने उसके कान खोले उसने कहा मैं इन्हें हाँ कड़े को नहीं भरी यूनिवर्सिटी में छात्रा की हाँ भरी ने मुकर के मजदूरा ने रोजगार देने की हाँ भरी मुकर के किसाना ने उनके फसल बीमे और मुआवजा देने की हाँ भरी नटके उनके हिसार जिले में सारे पानी भर गया उनके मकान ढह गए उन्हें नए बनवाने की हाँ भरी मुकर के एक काम भी न्यू बता दो ये मुकरे हाँ भर के मुकरे कद को नहीं। और मैं तो चयनित काम की कमेटी ने कहना चाहूं भाई इनकी नाड़ पे गोटा मजबूत रखे और फैसला सूझबूझू लेना है। इस धरने ने जीत में तब्दील करना है या सरकार हाँ भरेगी। इन लोगों ने के बेरा को नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग रही हिसार में रणबीर गंगुआ के बराबर में बैठा गौतम न्यू बोलिया के ये तो टी कोई और ला गया और हमें तो चयनित काम ने पानी देना चाहा। अरे थामे देना के चाहो थामे तो कॉलोनियां काट काट के ना थारे घर भरना चाहो। अरे उरे जीवते जागते लोग मरने लग रहे थाने नई कॉलोनिया में पानी चाहिए।
तो साथियों इनकी मनसा या ये आंदोलन पढ़ने की बेरा नहीं कितने उमेश आवेंगे उरे उमेश सुमेश है के वो के बेरा कितने सुमेश आवेंगे धरने का नाश करने खातर वह न्यू चावे भाई एक बार ये धरना पाट दिया और इस धरने ने जीत में तब्दील करांगे भाई। पानी की लड़ाई है हमें बाढ़ लग रहे जो सीआईडी के भाई भी सुन दो तो बेरा कर लियो बता दियो भाई। हमें वह लोग जो हिसार के लघु सचिवालय में घास जमा दिया लघु सचिवालय के गेट बंद रखे और हमारे ऊपर ही 144 धारा लागे ये गाड़ी रोके जावे भाई चैनत गांव में ना जाओ इसी भूल बाउड़ के ना कर दियो दही के भरोसे कपास ना खा बैठियो कदे भूल जे थारे कुआड़ हमें थारे वह हंसी में जाके भी बंद कर देंगे कदे थारे इस बात की भूल है। लेकिन हमारे बूढ़िए बैठे इनने बता रखे भाई शांतिपूर्वक तरीके लड़ाई लड़नी आप और शांतिपूर्वक तरीके लड़ाई लड़ांगे तो ही आप जीतांगे। हमारे बीच में 80 साल के बुजुर्ग लगातार इस धरने पांड लाग रहे हैं। हमारे दादा सूरज बांडाया सुबह सिंह लगातार हिसार आंदोलन में भी बड़ी भूमिका निभाई बड़ी मजबूती लड़ना काम करया और पंजे गाड़ के इनके सिर से भाई लड़ाई लड़नी पड़ेगी नहीं तो इनकी एक सूखी हमें काम को नहीं चल रहा। जितनी इस कमेटी ने कहा जितना काम करो इतना पक्का कर लियो जे किंतु परंतु की बात छोड़ दी तो पाछे की में दीवार को नहीं है लोग। और मैं तो विपक्ष ने भी कहना चाहूं भाई विपक्ष में दम को नहीं रह रहा ये लोग भाजपा ने कुर्तियां काट के सड़क पर उतर गए थे। विपक्ष आज क्या करे चैनल धरने पर सिंगल बोल बोल के चले जाए। लेकिन विपक्ष ने भी मैं कहना चाहूं विपक्ष आपकी भूमिका मजबूती निभाने का काम करो आपका फर्ज बने कन आदमी एक टी लाई उड़े उसका मुद्दा बनाने का आपका काम है उसकी लड़ाई लड़ने का आपका काम है। ये पीने के पानी पर इतनी बड़ी राजनीति जो ये लोग करने लग रहे हैं आपका भी फर्ज बने आप भी पूरी मजबूती उस सड़क पर उतरने का काम करो इनकी हिम्मत को नहीं। लेकिन ये विपक्ष वाले भाई कमजोर हो रही विपक्ष वाले कमजोर नहीं होंगे तो यो दिन आपने देखना को नहीं पड़ा ये आप शरीर में टांग खींचने लगे और इन बातों तो आपने समझना पड़ेगा। और मैं तो उड़ेगे जो जैनत गांव के जितने भी किसान साथी आड़े की कमेटी है उन्हें कहना चाहूं भाई धरने ने जीत में तब्दील करना है। आड़ू अगर जो जीत का संदेश होगा सरकार हारेगी किसान जीतेगा जन्नत गांव में पानी मिलेगा। इन्हीं दो शब्दों के साथ नारों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से और भाई विकास और सुरेश कोट प्रशासन न्यू का गेले पड़ रहे हैं गेले तो पड़ेगा वह सोचा ये ठीक दिशा थी दिन। और उन्हें कहना चाहा भाई कोई भी किसान साथी अपना अपने अकेला ना समझियो तमाम संगठन की जिम्मेवारी बने किसी किसान साथी पे चैनत गांव पे आपका अगर जावे तो फिर एकजुटता दिखाने का काम करेंगे। हमने तो पहले कहा चैनत गांव की हर एक अपडेट मार्कन है रोड बंद राजस्थान का उस इलाका में होने लगेंगे पूरा हरियाणा बंद कर देंगे कभी सरकार का बोल रही है। इन्हीं शब्दों के साथ इनकलाब जिंदाबाद लड़ते लोग जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश चोली भाई आपका आदरणीय भाई विकास सिंह सर आए और अपनी बात रखे भाई बाइक के साथियों बैठे बैठे बात का आंदोलन मेरा जरा जीते गए भाई बोलन का तो मन कौन था आज और आज भी जितनी बात बोलूंगा आंदोलन से संबंधित बोलूंगा चैनत गांव का पानी से संबंधित। और भाई इस बार 2-3 दिन का लगता है बोलूं 2-3 दिन बाद 3 दिन की छुट्टी है मेरी मैं बोल लूंगा नहीं।
एक बात तो जो यो कहो है ना कि भाई पुलिस लाग रही है, एक जने के 3 बालक थे, 3 बालक थे। तो उसका एक बार ये होया, उसने यमराज लेने खातर आ गया, और यमराज जब लेने खातर आया, वो गलती तो आ गया था कि मैंने कि मैं चूक रहेगी, उठाने तक पहले यमराज ने उसको बता दी, भाई तुम्हें लेने आया था, आज तो छोटू हूं, फिर आऊंगा। उन्होंने बोला तू आ तो लिया, तो एक निशानी ही तो बता दे, तू आओ जब वो करेगा कि। यमराज ने बोला मैं जब आऊंगा तेरे सराहने बैठूंगा भाई, और तन्ना तन्ना दिखूंगा और किसी ने नहीं दिखूंगा। क्षमा आया, काल ने अपना काम करे, यमराज उसमें लेने आ गया। वो बूढ़ा अपने खाट पर आराम करने लग रहा था, यमराज उसका सिरहाना है कि बैठा, तो उसने अपना सिरहाना बदल दिया, पांड्या का निकल लिया। वो पांड्या का नहीं आया कि बैठा, तो सिरहाना बदल दिया, सिरहाना का निकल लिया। वो ऐसे 3-4 बार 5-7 बार जब कराया, उसके बड़का ने भी देखा कि बापू बार बार सिरहाने बदला है, रोड़ा के है। वो दूसरा भाई भी बता लिया, बुला लिया, बोला बाबू का गड़बड़ है भाई, बाबू में तो कि मैंने रोड होली बाबू में तो। यमराज का उसकी टक्कर हो रही हो, नुन्ने सराहना कराओ, नुन्ने करते, नुन्ने कराओ, नुन्ने करते, तीनों बालक देखने लगे। आखिरी में उसने देवा गाड़ लिया। जब देवा गाड़ लिया, उन बालका के बिनु होगी पक्का काम है, कोई कमी नहीं रह रही। तीनों बालका ने दाब लिया हो बुढ़ा, और लुटा कि उसके ऊपर बैठ गए, और यमराज हंसने लग गया उसके सराहने बैठ की। बोला तने क्या सोची थी, मैं कौन ले जाऊं? न बोला रे तू तो के मारा रे, ये तो मैंने घर के मरवाओगे, मेरे जानने मरवाओगे। सुन लो भाई, पुलिस की हिम्मत नहीं मारकर लिखा जा। 20 साल से जब तक 2006 में LLB BA करी थी, उस दिन से इस फील्ड में हूं, और जो साथी मेरे संघर्ष का साथी रहा, किसी ने बीच में छोड़ के नहीं बांटा, अंत तक उसके साथ में खड़ा हुआ यारा का यार, मजबूती के साथ कहता हूं। चांदत गांव में आत्मा की बात बताता हूं, छोड़ के नहीं बाजा। 20 जने तो आड़े बैठे, सुरेंद्र आर्य, सतबीर पहलवान जी, बहुत सारे बैठे हैं आड़े भाई। जो लोग बार बार ये कह रहे हैं टी किसने लुवाई, टी विकास ने लुवाई, तामकुर सी गुदड़ी में बने रहे जब टी पाते थी, टी असली थी, सरकारी थी। मैं मीडिया के सामने कह रहा हूं टी असली थी, सरकारी थी। या जब टी पाते थी कुलसाया भाई, चंद ताले बता दे कुलसाया। सिंहवा जो मेरे भारतीय किसान संघ समिति का सचिव है, जिसके ऊपर चन्नत गांव में मुकदमा दर्ज है। मेरा तरीका नहीं है मैं झंडे लेके आऊं या इस तरीके से मैं अपने आप को प्रेजेंट, मेरा संस्कार नहीं है। यहाँ 50 आदमी मेरे संगठन के बैठे हैं, बलराज मलिक मेरे संगठन के हैं, काला कामड़ा मेरे संगठन के हैं, सुधीर सिंघवा मेरे संगठन के हैं, ये प्रधान जी बोल की गई, ये सतबीर पहलवान मेरे संगठन के हैं, भाई प्रताप सिंह खड़ा है, और ये जो अमन डाटा बैठा था ये मेरे संगठन का है, कुलदीप ढांडा बैठा मेरे संगठन का है। लेकिन मैं कभी भी किसान आंदोलन के दौरान भी मैं मुंह दिखाने खातिर, मेरा कल्चर नहीं है मैं अपना बढ़ा देता हूं। मेरा कल्चर रहा है कि मुद्दे के साथ खड़ा हूं और लड़ाई जीता। और जो लोग ये कोड़े मारे ने बेबे, सबको जानता हूं मैं, सबके बारे में जानता हूं, लेकिन कोई बात मैंने आज तक इसलिए चुप बैठा हूं धरने पे, मेरी माता बहनों का, मेरे बुजुर्गों का,
जीवन मुझे प्यारा, इस जन्नत गांव का मान सम्मान प्यारा है। उस दिन भी जब फैसला लिया, सारी कमेटी ने लिया, ताऊ टेके की जान बचाने खातर लिया। की चाहिए थी भाई, टी करना रेटी आई हुई गई रे, करा गए थे वो भगत सिंह। अरीब ने कहा मेरा को नहीं पिटा, लाइव चल गया था सारा धरना, पुलिस आने लग रही है, 6 बजे मेरा पट गया था, की पटेगी। कोई आदमी आ जाओ है 40 दिन तक कदे आंदा नहीं, वो भी सोमेश सरपंच नू था, बीजेपी का था। बीजेपी का था जिसे तो की थी उसकी टी तो जब ले होगा जब बीजेपी का होगा। या तो कॉमन सेंस की बात है, बोले फलाने के लिए भी फोटो, तकड़े के लिए भी फोटो। साथियों, भाई जन्नत गांव वालों याद रख लियो मेरी बात को। ये जो मारे वर्गे लोग जो हुए ना, एक बार गांव में रोड़ा हो गया और किसे का वो खटके थे मेरे वर्ग पंचायती के, वो सूद सा नहीं बैठ गया था किसी बात का, तो खटके थी जुलसी टोली, उसका बारना का एक पीपल का पेड़ था और एक दूसरा भाई गाड़ी लेगी, पुराने टेमा की बात है, गाड़ी लेगी लकड़ा था और वह गाड़ी तो उस पीपल का पेड़ का डाला टूट गया। वह मेरे जैसे पंचायती बोले पंचायत कर इसका इलाज कराएंगे। बोला क्यों बात नहीं, या तो इसी बात को कोई नहीं, बोला बात तो हम बना देंगे, मारा के काम है। उन्होंने पंचायत बुला ली, एक आदमी खड़ा होया, बोला भाई पंचायत क्या है तर खड़ी करी, क्या है तर बुलाई। दूसरा आदमी खड़ा होया, उनमें बोला भाई मामला यो है, इसकी गाड़ी ने पीपल का पेड़ का डाला तोड़ दिया, इसका बारना लग रहा। तीसरा पंचायती ने बोला ना भाई गलत कब है, पीपल का पेड़ कौन था, यो तो भाई हमने जीवन दे देवता था, और जो जीवन देव वो पेड़ नहीं होता, वो देवता वह यो बाबू था। चौथा पंचायती खड़ा होया, बोले भाई ठीक है, यो तो पीपल का पेड़ के बाबू का हाथ तोड़ दिया। पांचवा बोला हाथ तोड़ दिया तो वह दंड लाओ, 1100 रुपये दंड ला दिए और वह आगत है, ऐसा काम ना करिए, पंचायत चली गई। जो 1100 रुपये ले गया, श्याम ने उसके घर जा बैठे, बोले भाई वो 1100 मत कि में ला के तरह के जा रहा था, उसके भी 9 अभी मसा बचे हैं, लेंगे वो नाच गया। उन्होंने बोले ना नाटक आ रहा तेरा भी ला जाना, बोले क्या करोगे, झूठी बात थी। बोला इसकी पंचायत बुला लें, फिर दूसरी थोक कर जा पहुंचे, बोला पंचायत कर, बोले तो मरवाया था, बोले कुकर बोलोगे के मुंह लेके बोलोगे, बोले जनता की बात को नहीं पंचायत। वहां पंचायत बुला ली, वहां फिर खड़े होती बोले, बोले भाई मामला क्या था, पंचायत हो ली थी, इस मामला बताओ। वो बोले भाई चूक रहेगी, बोले चूक के रहेगी। दूसरा बोले भाई बात सुन लो, जब पीपल का पेड़ इसका बाबू था ना, या जो गाड़ी नाज ने लिया हुआ है, पेट भरे, सारा कुटुंब का पेट पाला है, या गाड़ी नहीं थी या इसकी मां थी, या इसकी मां थी। बोलिया अरे भाई किसी का बाबू किसी की मां ने छेड़ेगा तो मेरी बात। तीसरा बोले हाँ भाई मेरी बात, मुंह किसी ने छूट थोड़ी दे रखी है, लाओ इसके 1100 उल्टे दे दो, 21 ला दे उसका दंड लुआ दिया। शान में 21 से अलग जा पहुंचे, बोले तू तो करके में वो ना तो भी गाँव में बेरा था यही से मैं बोला ये भी मारे सारे कारतूस खत्म को नहीं हुए हैं, तीसरा भी कर देंगे, बोला ये कुछ नहीं करो। वो फिर बुला लिए, बोला इसकी फिर पंचायत खड़ी करती, फिर वह चीज चाली,
बोला भाई मामला क्या था, मामला सुलट गया था, तो वो पंचायत बोली बोला ना सुलटा को नहीं भाई, असली बात रहेगी। बोला क्या बात रहेगी? बोला भाई एक बात है। वो पंचायती बोला एक, मैं जब तक जामिया हूं मैंने एक चीज देखी है, जिसका जो बापू है ना पीपल का पेड़, यो आ रहे खड़िया रहे है बेचारा, यो कितने करते नून नून नहीं जानता। दूसरा बोला भाई बात सच्ची है, इसका बापू तो आ रहे खड़िया रहे है, और इसकी मां है हंडोर, यह हंड है किते किते। चौथा बोला भाई ठीक बात क्या है, खोट इसका बापू का कोई नहीं, खोट इसकी मां का है। आखिरी में कह गया उन पंचायतिया ने, उसके दोबारा तो फिर उसके गाड़ी वाले के 3100 रुपये दंड ला दिया। या मैंने जो बात समझाई आपको, इससे क्या समझ में आई? दो चीज समझने की है इसमें। एक तो उनका मुद्दा एक खाम खा था, कोई रोड़ा ही नहीं था, उस पर पंचायतें नहीं हो सके थी। एक चीज तो यह समझने की है, बहुत सारे लोग खाम खा की बात ने पीपल का पेड़ और गाड़ी वाली कहानी बना दी। एक बात। दूसरी बात जो समझने की आई, हमारे बीच में बहुत सारे लोग आएंगे, बातों को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, बातों को पानी से लेके कितने और कितने निशाने बांधेंगे। कल आकी आज की बात करेंगे, आज आने पाए भाई माफी चाहूंगा, 40 दिन बाद आया हूं, अजीब धरती तोल दूंगा। जो ये निशाने बदलने वाले लोग हैं उनकी मनसा खराब है साथियों। जब किसी के ऊपर भी कोई टोने टोटके मारे है, कोई कमेंट पास करता है, उसके दिमाग में खराबी है। और तीसरी बात जो समझने की है कि भाई कई लोग बिना मुद्दे के भी रोड़ा करवाने में माहिर हैं। जो बात स्पष्ट होली, वो सरपंच हमने चन्नत गांव को सौंप दिया, भाई मारो चाहे छोड़ो। वो तो 100 कमीना का कमीन था, 100 निकलिया का निकली था। चन्नत गांव के बीच में, चन्नत गांव के सत्यवान जी के बीच को छोड़ के गया था मैं, हिमांशु को बता के गया था, भाई तारा गांव संभालेगा। अब उसको गांव में छोड़ा, मारा कुटा के करया, उस पर के पूछा ना पूछा, उसका जिम्मेदार काम है विकास सर और हस्तिकारा जिम्मेदार नहीं है। आपकी गाय पुंजा ने मारा लादे हैं भाई, नू गाय नू आंदे को नहीं हटते। जो साची साची बात चल रहा है, किसी का कि में समस्या हो वह बताने में तैयार है। अगली बात भाई, जो ये भाई मेरा आपसे अनुरोध है, जो भी भाई आंदोलन चलाने वाले भाई हैं, जब मामला है सारा गांव का नहीं पूरे हरियाणा का है, जब पुलिस सारा चक्कर काटने लग रही है, सबका जीवन इस मामले के ऊपर दाव पर लग गया। मारे भी बालक हैं छोटे छोटे, शाम में बात देखें भाई घर हमें बापू सारी बात ठीक है। ये इतना आसान मामला नहीं है कि कोई भी आया माइक पे कोई बोल के चला गया। वीडियो बनवाने खातर ये कैमरे के सामने होती है, कुछ भी कहते हैं। ये जिम्मेदारी का मामला है, ये आपकी साख का मामला, आपकी प्रतिष्ठा का मामला है। 13 महीने तक आंदोलन लड़े हमने दिल्ली में, हाथ जोड़े पांव पकड़े लोगों को, एक से एक गंभीर घटना हुई, लेकिन हमने आंदोलन का अनुशासन खत्म नहीं होने दिया। चौथी बात, जो हमारे बीच में जो सबसे बड़ी समस्या है, दिल्ली में एक राजा था और हरियाणा के लोग इकट्ठे होकर चले गए, बोले राजा तू क्यों भाई, हम बनाएंगे, हम इंडी, हम चौधरी। उदाहरण देखा संख्या गणिये तकड़े तकड़े हैं, राजा तो मैं बना दूंगा तुमने। एक बताओ नाम धर लिया ना, एक जने का नाम धरने गए, ओ उसका नाम ले, उसमें यह कमी, इसमें वह कमी, रोड़ा मैच के आप पे, किसी की धोती खुली, किसी का खंड का पड़ा, कुर्ते पाटे, राजा बाट देखता रह गया। आज तक दिल्ली का राज के ऊपर वह उल्टा नाम धर के नहीं ले गए। आपस में अपनी बातचीतों को अपनी समझ बनाओ। छोटू राम का नाम ले,
अरे छोटू राम ने तो नू समझ बनाने की बात कही थी, छोटू राम ने आपस में लड़ने की थोड़ी की थी, छोटू राम ने तो सरकार के साथ लड़ने की बात कही थी। जो बच्चे चलो ठीक है वो कर क्या गड़बड़, ईब उसमें भूत क्यों बना रहे हो बार बार, उसका भूत क्यों बना रहे, क्या असली बात भावना कई है। ये भी रास्ते में बहुत सारे रास्ते आंदोलन लड़न के, जब तक आप इन बातों को नहीं छोड़ोगे ये आंदोलन को डेंट लगता, बार बार पुरानी बात छेड़ने। अगर किसी का फर्क रह गया था भाई मैं लड़ो तो मैं तो नहीं आया, मैं तो 5 आया हूं 40 दिन में, ये बाजा भाई हमने तो फिर भी काम रुकवाया, हम तो रात में भी आए, यहाँ 2 बजे आए, हम तो आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहोगे। लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, किसी का केवल इस बात का दर्द हो कि मैं और कि मैं बात हो, या जो हिस्सा स्वाभाविक हिस्सा है कि हमने कुछ नहीं चाहिए, यहां से केवल एक के चीज चाहिए, ये आंदोलन संपूर्ण हुआ बढ़िया तरीके से, आंदोलन से चान्नत गांव को पानी मिले। बात है भाई मानस लियान की, जब हम नू तो कंधे हो तो मानस न्यारे न्यारे गणाने हो, दिन धर लियो उस दिन गणाइयो भाई सारे, उस दिन मानस भी गणा देंगे, कितने मानस किस पे हम बताने भी जाना। और भाई जो घटना सोमेश वाला मामला में हुआ, ये घटना काल हो रही है, जो भाई जिसने आंदोलन को चलाया, जो पहले दिन बैठा, जिसका लोगों ने मजाक बनाया, अब यो लेगा पानी, यो लेगा पानी, उसके भी कपड़े पाड़े निकाल, हम तो चले बाहर के होंगे, गांव के भाई जो कमेटी में थे निकाल मन, और जो आंदोलन चलानिया है उसके भी कई भाइया तो बात करी बिलिया युवा है, युवा का मतलब किसी की इज्जत लेने का अधिकार नहीं है किसी को। सामाजिक व्यक्ति सामाजिक कामों में इसलिए भाग लेता है, कोई तनख्वाह नहीं मिलती है भाई, आप मान सम्मान हो हमारा, इज्जत की तो उपेक्षा करे आदमी, इज्जत की उपेक्षा करे, उसके अलावा और कुछ नहीं चलता उसमें। अगर कमाना होता तो 2006 में बीए करी, 8-10 साल से LLB कर रखी है, और भी बहुत सारे काम धंधे जाना है, और भी बहुत सारे काम धंधे जाना है। 2011 से प्रॉपर्टी डीलर का काम था मेरा, 2011 तो पहले 3.5 साल शोरूम था ब्रांडेड कपड़े का, 22 लाख रुपए लाके एसी शोरूम था अस्सी में, फैशन हाईवे का नाम। हम अपने काम धंधे कमाई छोड़ के आपके बीच में आवा केवल मान सम्मान के लिए। और मैं आज आखिरी बार कह रहा हूं भाई, अगर कोई दिक्कत हो, मैंने कमेटी से भी ये बात रखी थी भाई, मारे तो कोई दिक्कत हो, कमेटी और गांव के लोग आप में शंका संकोच कुछ भी आंदा हो दूर तक नजर, आप एक बात कह दिए भाई कोई बात नहीं, गांव में कोई दिक्कत है, आपको हाथ जोड़ के गांव से चले जावांगे, आगे जिंदगी में जन्नत गांव में कदे नजर नहीं आवांगे। और जब दिक्कत नहीं है तो मेरे भाइयों बात सुन लो, आंदोलन आपका सरकार चुगरते पुलिस ले ही हंड है, चारों ओर पुलिस ले ही हंड है, और जूं 6 बजेंगे ना आप नू देखियो भाषण देने, हम नोट करने की चीज है यार, कितने लोग बचेंगे यार, जिसने मन कुछ भी कहे कि जाना है करा हो, जिसने उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। जो लोग सुधीर सिंह के ऊपर 307 का, ईसनूप पे 307 का है, सत्यवान सरपंच पे 307 का, हिमांशु पे 307 का है। पहले जो मुकदमा हुआ उसमें ताई कंडेला का नाम सारे पंजा लिया, कैलाश मलिक का लिया, विकास शीसर का लिया। अरे कम से कम इतना तो सोच लो, कम से कम जैसे हम किते सरकार का टच मान दे, अपने भाइयों पर तो विश्वास कर लो, 20 साल काम कर रखा है, काम का नाम तो कर लो कम से कम।
मुकदमे में नाम आवर के सीआईए हंडर के मारे गेल है, सीआईए हंडर के मारे गेल है। अब जो लोग आगू हैं उनमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वो बात एक भाई सतलीप शिवास, मैं भाई को बधाई भी देता हूं जिसने सच्ची बात बोलने की हिम्मत करी। आंदोलन समाधान की ओर जाना चाहिए। जो आंदोलन का अगुवा होता है उसको सब चीजें नजर आती है, उसमें ताऊ टेकर की जिंदगी भी नजर आवा है, उसमें युवा बालक भी नजर आवा, सारी चीज नजर आवा। अजीज ने केवल भाषण देने की जान की जरूरत है। कल लीला भाई कहता विकास का मुंह काला काला नजर आवा है। मुझे चिंता है, मने चिंता है क्या होगा, मने चिंता है, मैं भुगत भोगी हूं, मने पता है क्या हुआ है। रवि आजाद के घराने ने पूछा वो क्या हुआ है। 8 साल का बेटा हंड है उसका, आज जोड़ने कहने कौन डरा भगत सिंह हाँ फलान हाथ करे। भाषण देने में अच्छी लग गई ये बात। जिसका बच्चा बच गया उसको पता है जाट आरक्षण में मैं महता। खेतड़ में 4 बच्चे बचे, एक एक आंदोलन का मैं मह रहा हूं और मुझे पता है क्या हुआ है असली चीज। आड़ कहने तक के बिगड़े ना भाई, कुछ नहीं बिगड़ता भगत सिंह का। भगत सिंह तो सालों बीत गए साथियों, सालों बीत गए, दूसरा भगत सिंह इस देश में पैदा नहीं होया। माइक पर हो जाता बेरा नहीं। उसके बाद अगर कदम मैंने कोई देखा हो तिवारी जो लड़का मरिया है, मेरे जीवन में 2-3 क्रांतिकारी मैंने देखे हो। तिवारी जो लड़का मरिया उसका अंदर खोप नहीं था। एक जो गोपाल दास बाबा जो गौओं के लिए लड़ा उसके जीवन में मैंने कभी खोप नहीं देखा। बाकी जितने चीज हमें ये स्वाभाविक डर भी लगेगा। खेड़ी चौके में पुलिस ने जब हमला किया, मैं सुरेश कोच और रवि आजाद गेले थे आगे थे, ताऊ भी बेटा के दर्द। यो एक डीएसपी जो आपके यहाँ हम आगे चले, उन्हें बहुत गंदी भाषा का प्रयोग किया। बोले सुरेश कोच के तो फलानी जगह मेरे को हाथ देगी न मुद्दा मार, उसको ऐसे पकड़ दिए। मैं थोड़ा पब्लिक में टलिया, रवि आजाद को बाएं हाथा ने पकड़ लिया, 3 पुलिस वाले चिपट गए। जब वो चिपटा तो रवि थोड़ा हाइट का ज्यादा है, उन्हें अपने घुमा घुमू की वहां थोड़े दूर भगा दिए। अब जब भगा की न सुरेश कोच को तो पुलिस वाले उठा ले गए। उस पर तो इन पंचायतिया ने गया जाने की गिरफ्तार होया है, याद होगा को नहीं याद है। अब रवि आजाद जो छुटा की लकड़ गया, उसकी इन फेसबुकिया ने ये फोटो चलाए। अग भाई यो तो डरता बाज गया, कह तो हमने कोई कुआं जोड़ बता दो, अगियो खड़ा खोद दिया अरे डूब के मर जाओ, और कह कितने आग बारे तो उसको ऊपर बैठ जावांगे। कोई तो तुम्हें तो परीक्षा ले लो हमारी, काम करके तो हम परीक्षा दे चुके हैं, हजारों आंदोलन लड़ रहे, जीते हम, कदे डगे नहीं, हजारों मुकदमे उठ रहे। लेकिन भाई यह चीज बर्दाश्त नहीं होगी। सारे कान खोल के सुन लियो, जो बैठा हो भी सुन लियो, जाओ घरा सुने ना जिसके दिमाग में खराबी हो। यह चीज आखिरी बार मैं कह रहा हूं, ये चर्चाएं बंद होनी चाहिए। चर्चा इस बात की होनी चाहिए, अगर पानी लेना है तो टीता लेना है, तो टीता लेना तो 2 बात शुरू करो ही भाई, या काम की बात बताऊं अनु भाई। एक तो पाइप में केवल आधा इंच बढ़ाते हैं, 6 इंच पानी यहां पूरा हो जाएगा। कई भाई कहते हैं 42 इंच कर दो, कोई जानकार भाई काले भी बोल की गया। सर्कुलेशन बढ़ाओगे, आधा इंच भी पाइप अगर बढ़ाओगे तो 6 इंच पानी यहां चन्नत के लिए पूरा हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात जो सरकार ये कह रही है कि भाई ये प्रावधान नहीं है, ये कानून में नहीं है। कल आपके पास में पूरी टीम आओगी, तो पूरे सारे सबूत, उनके फोटो, उनके डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो कर्नाटक में लग रही हो, चाहे वह तमिलनाडु में लग रही हो, चाहे किसी भी स्टेट में हो, उसमें टीम है, जो पानी दे रखा है उसमें सारे सबूत हैं जो सरकार के सामने आप लोग तथ्यपूर्ण
रख सकूं। और भाई एक दिन मैं एक चीज और, मेरे आखिरी बात मैं कहूं, एक दिन मैं लाइव आ गया था, थोड़ा स्ट्रेस में था, और उसमें लाइव में कई बार बोलती बोलती गलती हो जाए, यार इसका मतलब कोई अपराध थोड़ा हो, गलती सब पाऊं है, छोटी मोटी बात। मेरे तो उदन स्ट्रेस में था, कुछ भाइयों ने गलत सलत लिख दिया, मैं भावना में था, तनाव में था। उन भाइयों से भी सार्वजनिक रूप से अक्षमा चाहता हूं भाई, चाहे वो किसी भी भाई, कोई भी भाई हो, मेरा किसी के लिए कोई दुश्मनी डोला नाका मेरा किसी के लिए नहीं लगता। हम आपस में जो भी भाई आज मेरे खिलाफ लिख रहा है, मेरे पक्ष में लिख रहा है, कोई भाई ऐसा नहीं आप में तो जो मेरे के लिए संघर्ष में नहीं रहा हो। और मैं आत्मा से उन भाइयों से भी क्षमा मांगू हूं, भाई आपकी मर्जी है जो बोलो, आपकी मर्जी है मुझे व्यक्तिगत कितनी गाल दो, लेकिन धरने का आंदोलन तय, आंदोलन खत्म हो जा, उसके बाद कोई बात चलाओ, इससे संबंधित ना हो। और ये कमेटी भी फैसला करे कि आगे यहाँ जो बात चले उसका कोई अर्थ निकले, यहाँ बात हो एकता की, यहाँ बात हो सुझाव की, क्या इसका हो सके आगे भविष्य में इस आंदोलन का क्या हो सके, इसकी यहाँ चर्चाएं हो। कोई बात आज भी कोई मेरे से भूल के भी कोई भूल हुई हो तो बड़े छोटे जितने बेटे हैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विकास भाई और सतीश भाई, पूरा बहुत सारा धन्यवाद और अपनी बात रखे। जोरदार ताली बजाओ साथी।